गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज का टॉपिक हमारा है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉवर्टी चैप्टर में कैटेगराइजिंग पॉवर्टी। अब हम लोग पॉवर्टी को क्या क्या कैटेगराइज करेंगे उसके बारे में बताएंगे हम लोग, ठीक, किस तरह से कैटेगराइज किया गया है। पहला क्या है, देयर आर मैनी वेज टू कैटेगराइज पॉवर्टी। फर्स्ट इज क्रॉनिक पुअर। क्रॉनिक पुअर क्या होता है? इन इंक्लूड्स पीपुल हु आर ऑलवेज पुअर एंड दोज हु आर यूजली पुअर, जो हमेशा पुअर होते हैं, ठीक है, जो हमेशा पुअर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्रॉनिक पुअर कहलाते हैं। ट्रांजिट पुअर क्या होते हैं? ट्रांजिट पुअर में बी क्लासिफाइड एज चर्निंग पुअर हु रेगुलरली मूव इन एंड आउट ऑफ पॉवर्टी लाइक स्मॉल फार्मर्स एंड ऑकेजनली पुअर हु आर रिच मोस्ट ऑफ द टाइम एंड पुअर सम टाइम। मतलब कहने का मकसद ये है, ट्रांजिट पुअर जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे क्या करते हैं, वर्क करते हैं, तो जब पैसा मिल गया तो ठीक हो गया, नहीं मिला तो गरीब हैं, ठीक है। ये स्मॉल फार्मर्स हो गया। तो जनरली क्या होता है कि एक टाइम में तो उनको रिच का मैंने मतलब नहीं है कि यहाँ बहुत पैसा हो गया, रिच का कहने से यहाँ पर उनके पास इतना हो गया कि वो अपनी लाइफ को गुजार रहे हैं, ठीक है। जैसे इनके पास वो चीज़ ख़त्म होगा तो फिर वो गरीब हो गए। डैट इज़ अ ट्रांजिट पुअर। नॉन पुअर क्या आपको बताइए, दे आर नेवर पुअर, ठीक है। तो ये बना हुआ देखिए, पावर्टी लाइन भी बना, ये पावर्टी लाइन दिया हुआ है, ऑलवेज पुअर, इसके नीचे जो गरीब होते हैं, यूजली पुअर, हमेशा पुअर ही रहते हैं। चर्निंग पुअर क्या होते हैं? ऑकेजनली पुअर कहते हैं, जो कभी कभी पुअर होते हैं, कभी कभी ठीक होते हैं, पुअर नहीं होते हैं। और नेवर पुअर क्या मतलब? जो पावर्टी लाइन से ऊपर होते हैं, जो हमेशा गरीब नहीं रहते हैं, हमेशा अमीर रहते हैं, पैसा ठीक ठाक रहता है उनके पास, ठीक है। तो ये एक डिफरेंसेस था कैटेगरीज ऑफ पॉवर्टी में। अब क्या क्या पॉवर्टी लाइन को लोग क्रिटिसाइज़ किए, उसकी आलोचना, उसका नेगेटिव क्या क्या पहले ही पढ़ते हैं। द मेथड मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर ऑफ डिटरमाइनिंग पॉवर्टी लाइन इज ए क्रिटिसाइज ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। द मेथड ग्रुप ऑफ ऑल पुअर टुगेदर एंड डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द वेरी पुअर एंड अदर पुअर। कि जो पॉवर्टी लाइन को जो डिस्क्राइब किया गया था, इसमें ये लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, उसका अगेंस्ट ये बोला कि ये इतना आसान नहीं है कि कौन ज़्यादा पुअर है कौन कम पुअर, इसको डिफ्रेंशिएट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। दिस मैकेनिज्म इज़ हेल्पफुल आइडेंटिफाई द पुअर एज ए ग्रुप टू बी टेकन केयर ऑफ बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। ये मैकेनिज़्म क्या है? ये आइडेंटिफाई करता है पुअर में एज ए ग्रुप टू बी टेकन केयर ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मतलब कहने में गवर्नमेंट तो क्या करती है? आइडेंटिफाई करती है। दिस मैकेनिज्म इज़ हेल्पफुल इन आइडेंटिफाई द पुअर एज अ ग्रुप टू बी टेकन केयर बाय द गवर्नमेंट। तो ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जहाँ पर ये गरीबों को आइडेंटिफाई करता है कौन गरीब है, और उसको गवर्नमेंट क्या करती है? उसको केयर करती है। हाउएवर इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई द पुअर। हालांकि बहुत टफ होता है कि गरीब कौन, उसको आइडेंटिफाई करना, ठीक है। नेक्स्ट क्या, देयर आर मैनी फैक्टर्स अदर देन इनकम एंड एसेट्स विच आर एसोसिएटेड विद द पॉवर्टी। बहुत से ऐसे फैक्टर होते हैं जो इनकम और एसेट्स से भी जुड़े होते हैं, जो पॉवर्टी जुड़े होते हैं। लाइक एसेसिबिलिटी ऑफ बेसिक एजुकेशन नहीं दे, अगर आप किसी के बच्चे हैं, वो अपने बच्चों को अगर एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है, हेल्थ फैसिलिटी उतना नहीं दे पा रहा है, उसके बाद ड्रिंकिंग वाटर उतना नहीं है, दे आर कम्स अंडर द पॉवर्टी, ठीक है। ये चीज़ कह रहे हैं। द मेथड डज नॉट कंसीडर सोशल फैक्टर्स that generate are responsible for poverty like literacy, ill health and lack of access to resource, discrimination or lack of civil and political freedoms, ठीक है। ये एक ऐसा मेथड है, ये एक ऐसा मेथड क्लियर नहीं कर पाता है कि कौन इस पॉवर्टी के रिस्पॉन्सिबल है। इलिटरेसी से रिस्पॉन्सिबल है, कि इल हेल्थ से है, कि लैक ऑफ एक्सेस रिसोर्सेज नहीं मिल पा रहा है, या कहीं कि सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, बायसनेस हो रहे हैं, ठीक है। कहीं पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं कि अपने डिसीजन ले सकें, तो वो भी क्या है, इसमें गरीब में आएंगे। तो इस चीज़ को अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई नहीं हो पाता था इसमें पॉवर्टी में, ठीक है। तो ये आपका क्या है, पॉवर्टी की क्रिटिसाइज है। अब नेक्स्ट आई पढ़ते हैं, इज़ देयर एनी डिक्रीज इन पॉवर्टी लेवल। क्या पॉवर्टी लेवल घटी है?
According to government, high rate of economic growth, increase in agriculture production, providing employment in rural areas, and economic reforms in 1991 have resulted in decline poverty levels. कह रहा है कि वाकई जब से एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्शन होने लगा, रोज़गार लोगों को मिलना रूरल एरिया में, इकोनॉमिक रिफॉर्मेशन में 1991 में हुआ, तो उससे ये एक रिज़ल्ट ये आया कि कुछ पावर्टी लेवल्स में घटना शुरू हुआ है, गरीबी रेखा कुछ कम होना शुरू हुए हैं. हाउएवर इट इज़ आर्गूड बाय द इकोनॉमिस्ट दैट मेथोलॉजी 5 फॉलो टू एस्टिमेट पावर्टी लाइन the number of poor are manipulated to arrive at reduced figure of number of poor in India. ठीक है, ये काफ़ी आर्गू किया गया इकोनॉमिस्ट द्वारा ठीक है, कि जो ये मेथोलॉजी है ये काफ़ी उस फिगर को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया गया, ये दिखाया गया कितने लोग कितने इस कंट्री में कितने पुअर हैं. ठीक है. Moreover, according to them, the poverty alleviation scheme of the government should aim to improve human lives by reducing obstacles like literacy, ill health and lack of access resources, lack of civil and political. तो हालांकि गवर्नमेंट ने इस पावर्टी एलिवेशन को स्कीम के तहत गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा अपना ऑब्जेक्टिव बनाया था, एम बनाया था, ताकि इन चीज़ों को जो गरीब जो होते हैं, गरीब होने के कारण क्या कहता है, जो पढ़ाई लिखाई नहीं होना, इलिटरेसी होना, हेल्थ फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करना, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज ना होना, जिसकी वजह से क्या है कि बहुत कुछ क्या था उसको दूर करने के लिए, ताकि पावर्टी को कम किया सकें. ठीक है. अ पर्सन शुड बी हेल्दी होना चाहिए, वेल नूरिश होना चाहिए, उसको पूरा न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए, नॉलेजेबल होना चाहिए एंड एबल टू पार्टिसिपेट इन द लाइफ ऑफ कम्युनिटी. और वो सोसाइटी या कम्युनिटी में वो इतना एबल हो कि वो पार्टिसिपेट कर लें. ठीक है. द इंसिडेंट ऑफ पॉवर्टी हैज़ डिक्लाइंड ओवर द ईयर्स स्पेशली इन 80s, बट पॉवर्टी स्टिल रिमेन अ प्रॉब्लम ऑफ कंसिडरेबल मैग्नीट्यूड. ये कह रहा है कि ये एक तरह ये ऐसा इंसिडेंट है. ठीक है. ओवर द ईयर्स काफ़ी डिक्लाइन हुआ. ठीक है. द इंसिडेंट ऑफ पॉवर्टी हैज डिक्लाइन ओवर द ईयर्स, काफ़ी साल लगा कि ये डिक्लाइन हुआ, स्पेशली इन 80s में. ठीक है. बट पॉवर्टी स्टिल रिमेन द प्रॉब्लम ऑफ कंसिडरेबल मैग्नीट्यूड. इसके बावजूद भी हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, गरीबी अभी भी है. ठीक है. कुछ ज़रूर इम्प्रूवमेंट हुआ, प्रोडक्शन बढ़ने से, रोज़गार मिलने से रूरल एरिया में, सब गरीबी कुछ कम हुई, लेकिन अभी भी हमारी लिए गरीबी क्या है, एक कर्ज बना हुआ, शराब बना हुआ है. ठीक है. अब स्टूडेंट देखिए, ओके स्टूडेंट, अब देखिए अब क्या नंबर ऑफ पुअर इंडिया का कितने नंबर ऑफ पुअर्स हैं. ठीक है. ये डेटा दिया, उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा. व्हेन द नंबर ऑफ ई एस्टिमेटेड एज द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन, इट इज़ नोन एज द हेड काउंट रेशियो. ठीक है. लिखा है कि व्हेन द नंबर ऑफ पुअर इज़ एस्टिमेटेड, जब एक गरीब को एस्टिमेट किया जाता है एज ए प्रोपोर्शन में. ठीक है. पॉवर्टी लाइन के नीचे, गरीबी रेखा नीचे, तो इसको बोलते हैं हेड काउंट बोलते हैं. ठीक है. तो ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं ये हेड काउंट है. इन अदर वर्ड्स, हेड काउंट रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग नंबर ऑफ पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन बाय टोटल पॉपुलेशन. मतलब कि हेड काउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं कि कितने पीपल जो हैं गरीबी रेखा के नीचे हैं और हमारे देश की आबादी कितनी, उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या हेड काउंट रेशियो निकल आता है. ठीक है. तो इसका फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ पीपल अपॉन टोटल पॉपुलेशन. ठीक है. नंबर पुअर अपॉन टोटल पॉपुलेशन, ये बना है फार्मूला. ठीक है. इसको देख लीजिएगा, यही है हेड काउंट रेशियो. ठीक है. अब देखिए इसमें डेटा दिया, देख लीजिए यहाँ पर सब दिया हुआ है कि परसेंटेज और टोटल पॉपुलेशन कितना है, इतना परसेंटेज है. इस 74 में कैसे कैसे ये हेड काउंट ये घटता चला गया. ठीक है. ये चीज़ कह रहा है. द ऑफिशियल डेटा ऑन पॉवर्टी मेड अवेलेबल इन पब्लिक बाय द प्लानिंग कमीशन, इट एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा कलेक्टेड बाय नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन. तो ये कह रहा है कि जो ऑफिशियल डाटा है पॉवर्टी, इट इज़ मेड अवेलेबल और टू द पब्लिक बाय प्लानिंग कमीशन बनाती है. ठीक है.
कितनी गरीबी है। इट एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन, ये किसके हेड काउंट जो बनता है हमारा, जो डेटा बनता है वो हमारा कितना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो रहा है, डेटा कलेक्टेड करती है, ठीक है। नेशनल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ये NSSO सर्वे करती है कितने लोग कितना कंजम्पशन कर रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं, और कितने लोग नहीं करते, उसी हिसाब से क्या करते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे एक डेटा तैयार होता है जिसको बोलते हैं हेड काउंट रेशियो, निकालता है उसी तरह से। ऑन द बेसिस ऑफ कंपेरेबल एस्टीमेट ऑफ पॉवर्टी आर अवेलेबल इन नेशनल एंड स्टेट लेवल फ्रॉम 1973-74 से लेकर के 2011-12, ठीक है। ये एक कंपेरेबल एस्टीमेट पॉवर्टी निकला था नेशनल स्टेट लेवल पर, कितना था। देखिए यहाँ से 1973-74 से कितना, ये हमारा टोटल पॉपुलेशन इतनी थी, ठीक है, और हमारा कितना रेशियो निकल रहा था। देखिए कैसे घटता चला है, देखिए रूरल एरिया, अर्बन का टोटल एरिया, ठीक कैसे निकल रहा है। देखिए इतनी पॉपुलेशन जब हमारी थी तब इतना हुआ, इतना हमारा बिल, इतना हमारी पॉवर्टी ज़्यादा थी 74 में, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन दे रहा है। अब इतनी गरीबी थी, फिर इतनी गरीबी है, इतनी गरीबी करेंगे इतना आ गया, है कि नहीं। ये एक रेशियो निकाला है, ठीक है। एक और डेटा देखिए क्या दे रहा है यहाँ पर, नंबर ऑफ पुअर पीपल इन मिलियंस इन इंडिया, कितने गरीब हैं। ये देखिए नंबर ऑफ पुअर पीपल गरीबी दे रहा है, इतना था, इतना 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 करके घटता चला गया, फिर बढ़ा देखिए यहाँ पर, फिर घटता चला गया, है कि नहीं। टोटल देखिए ऐसे कर रहा है, ये अर्बन एरिया का ये है बड़ा वाला, छोटा रूरल एरिया का है। कितने कैसे गरीब कैसे नंबर पीपल्स हैं, ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे। नंबर एंड प्रोपोर्शन ऑफ पीपल्स बिलो पॉवर्टी लाइन कितना है। नंबर ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन इन 1973 देखिए, मोर देन 320 मिलियन पीपल वर बिलो पॉवर्टी लाइन। 1973-74 इतने मिलियन क्या थे, गरीब थे। उसके बाद देखिए इन 2011-12 दिस नंबर हैज़ कम डाउन 270 मिलियन, और ये घट कितना हो गया, ये देखिए 2011 में देखिए घट कितना आ गया, लगभग 270, मतलब कितना आ गया, ठीक है। तो घटा कुछ, गरीब कुछ कम हुआ। प्रपोर्शन ऑफ रेशियो बिलो पॉवर्टी लाइन, अब पॉवर्टी लाइन नीचे कितना प्रपोर्शन था उसका देखिए, इन टर्म ऑफ प्रोपोर्शन 1973-1974 अबाउट 50% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन वाज बिलो पॉवर्टी लाइन। हमारे देश की 55% आबादी, कितना 55% आबादी हमारी क्या थी, गरीबी रेखा के नीचे थी। ये देखिए ये 55% यहाँ दिया है ना, देखिए यहाँ देखिए, यहाँ पर जो हमने दिखाया है 55% हमारी गरीबी रेखा 1974 पीछे थी, ठीक है। उसके बाद हमारी आबादी क्या जैसे से बढ़ रहा था, हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से हमारी गरीबी क्या और ये कम होता चला जा रहा है, ठीक है, ये चीज़ कह रहा है। देयर हैज़ बीन कंसिडरेबल डिक्लाइन। इसके बाद देखिए इसके आगे बढ़िए, और 19 से 11-12 22% था। फ्रॉम 1974-75 से 2011-12 देयर हैज़ बीन कंसिडरेबल डिक्लाइन नंबर ऑफ पुअर पीपल विच प्रपोर्शन, बट द नेचर ऑफ डिक्लाइन इन 2 पैरामीटर्स इज़ नॉट इंकरेजिंग। द रेशियो इज़ डिक्लाइनिंग मच स्लोअर दैन द एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पुअर पीपल इन कंट्री। तो जो गरीब तो कम हुआ, लेकिन उतना कम नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। तो इसका कहना एब्सोल्यूट पुअर मतलब अभी भी हमारे देश में 1974 से 2011 के बीच में देखा जाए तो गरीबी तो कुछ तो कम हुई, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे एब्सोल्यूट पुअर हैं, मतलब कि पॉवर्टी लाइन के भी ये बहुत ज़्यादा अभी भी हमारे देश में गरीब लोग रह रहे हैं, यही सेंस कह रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट आज के लिए फ़िलहाल इतना ही टॉपिक रहेगा। अब हम कल पढ़ेंगे एक्सटेंट ऑफ अर्बन रूरल पॉवर्टी। ओके, थैंक यू।